So, listen student, I am going to tell you the trigonometric function. What is the trigonometric function? ये जो चैप्टर है जो मैं समझाने जा रहा हूँ और इसे आप समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एंगल से। ठीक है, एक चीज बताइए, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 हो तो 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0 हो तो 0 होगा। अगर 30 हो, अगर 30 हो, 0 हो तो 0 होगा। अगर 30 होगा तो क्या कितना हो जाएगा, ये 1/2 होगा। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। और 45 1/में √2, 1/में √2 और 60 की जो वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे कैंसिल करके आ जाएगी, यहाँ पे 1 निकल के आएगी। तो साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 45 की 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। तो इसमें अब ये बात तो आपको आ रही समझ में। अब हम आगे भी इसके हम इसको ये बढ़ेंगे। अब एक काम करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम cos थीटा की अगर हम बात करें, cos थीटा, तो आप इसको इधर की तरफ लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा 1 √3/2, 1/में √2 और ये 1/2 और साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये साइन थीटा दिखाई दे रहा है आपको, cos थीटा दिखाई दे रहा है। साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये tan थीटा। तो 0/1। ठीक है, 0/1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, इसको 1/2। ठीक है, अगर हम यहाँ से 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको अगर इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/में √3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये √3 बचेगा। 1/में 0 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे ये इनफाइनाइट है। तो ये चीजें आपको दिखाई देगी। साइन थीटा 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2 और 1/√2 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1। अब ये जो चीज डिग्री दिखाई दे रही है आपको, ये जो डिग्री आपको ये दिखाई दे रही है, ये मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ये 90 डिग्री। ये चीजें आपको अच्छी तरीके से आपको ये पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और समझाने की भी कोशिश करता हूँ, यहाँ पे एक चीज मैं और समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि पाई डिग्री किसके बराबर होता है, ये 180 के बराबर होता है। पाई डिग्री किसके बराबर होता है, ये 180 के ये बराबर होता है। पहले मैं आपको एक बात समझाता हूँ, यहाँ पे एक बात समझाता हूँ। इसे बोलते हैं हम x कांस्टेंट बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, हम y बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू यहाँ पे लेकर के आए, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया π/2। ठीक है, हम यहाँ से यहाँ तक आए तो ये क्या हो गया π/2, यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो क्या हो जाएगा π/2। फिर अगर हम आगे की तरफ अगर जाते हैं तो ये क्या हो गया पाई। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू होगी पाई। और फिर हम यहाँ से अगर जब हम आगे की तरफ और जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी 3π/2, 3π। देखो यहाँ से अगर यहाँ तक आते हैं तो क्या हो जाएगा π/2 और यहाँ से अगर आगे की तरफ आते हैं तो ये हो जाएगा पाई। और फिर अगर हम आगे की तरफ आते हैं तो क्या हो जाएगा 3π/2। अब
इस चीज को अगर हम यहाँ पे लेकर के आते हैं तो वैल्यू किसमें चेंज हो जाएगी, ये 2 पाई में वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ये चीज क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये जो चीज बन रहा है, ये जो चीज बन रहा है, ये टोटल क्या बनता है, 180 डिग्री का बनता है, इसे बोलते हैं पाई। ठीक है, 180 डिग्री का जो बनता है इसे बोलते हैं पाई। ठीक है, और ये क्या 0 है, ये 30 है, 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये क्या है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम पाई बाई 180 लिख सकते हैं, इससे कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो पाई बाई 6, यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ रही है पाई बाई 6। अब ये क्या है, 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई बाई 90, पाई गुण पाई, पाई बाई 2, यहाँ से कितना हो जाएगा पाई बाई 2, यहाँ से ये चीज निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ये 60 डिग्री है, अगर अब ये 60 डिग्री अगर है, अब अगर ये 60 डिग्री अगर है, अगर अब ये 60 डिग्री है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, पाई बाई 180 लिख सकता हूँ, मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 6×3 = 18, ये कितना हो जाएगा पाई बाई 3, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 3, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2, तो 90 डिग्री है तो पाई बाई 2, 45 डिग्री है तो 1/√2। ठीक है, 45 डिग्री है तो 1/2, 30 डिग्री है तो 1/2, 0 है तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हाँ यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे 0/1 क्या होता है, 0, 0/1। ठीक है, 0/1 क्या होगा, यहाँ पे 0 ही होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पहले ये पता होना चाहिए। अब साइन का जो उल्टा होता है, साइन का जो उल्टा होता है इसे हम बोलते हैं कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, इसे हम 0 से करते हैं। ठीक है, इसका उल्टा, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये क्या चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसका हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा, इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3, और ये जो चीज है ये 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से कॉस का हम क्या करेंगे, कॉस का हम यहाँ से हम सेक निकालेंगे, कॉस का सेक, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो ये 1 का 1 ही रहेगा। इसका हम उल्टा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा √2, ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो गया 0। ठीक है, तो ये देखो कोसेक थीटा हो गया, ये सेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया। ये चार्ट आपको सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये जो चार्ट है आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ ये टॉपिक वाइज। ठीक है, अब एक सबसे जो पहला जो चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री का 3.1 जो पहला चैप्टर है, इसमें सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक चीज बताओ, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। ठीक है, पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये 180 डिग्री है, ये बराबर होती है। सपोज अगर मान लो कि अगर कोई वैल्यू अगर ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ 40 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, 40 डिग्री 20 मिनट अगर कोई वैल्यू अगर लिखा हुआ हो, ठीक है, 40 डिग्री 20 मिनट अगर कोई वैल्यू अगर लिखा हुआ हो, ठीक है, 40 डिग्री 20 मिनट अगर कोई वैल्यू अगर लिखा हुआ हो, 40 डिग्री 20 मिनट अगर कोई वैल्यू अगर लिखा हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये 40 डिग्री 20 मिनट है, तो इसका क्या मतलब हुआ 40 डिग्री 20 मिनट। तो इसका जो मैं मतलब आपको जा रहा हूँ समझाने, इस बात को थोड़ा सा आप ये समझो। तो सबसे पहले ये क्या है 40 डिग्री 20 मिनट है, ये पाई इक्वल टू क्या 180 डिग्री 40 डिग्री 20 मिनट, ये चीजें हैं। अब पहले आप लोग को एक बात बताता हूँ, ये 40 डिग्री है और ये क्या है ये 20 मिनट है। आप लोग को पहले एक बात बता दूं, जैसे सपोज अगर 5 पे अगर एक बार बार लिखा हुआ हो, ठीक है, 5 पे अगर एक बार अगर बार लिखा हुआ हो, 5 पे अगर एक बार अगर ये बार लिखा हुआ हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिनट। अगर इसी 5 पे अगर 2 बार अगर लिखा हुआ हो, इसे क्या बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, तो इसमें पहले मैं आप लोगों को समझाने की ये कोशिश करता हूँ
कि कि 90 डिग्री किसके बराबर होता है? एक राइट एंगल के बराबर। 90 डिग्री किसके बराबर होता है? एक राइट एंगल के ये बराबर होता है। ठीक है, और 1 डिग्री में, ठीक है, और 1 डिग्री में, ठीक है, अब हम 1 डिग्री की बात करते हैं, तो 1 डिग्री में क्या होता है? 60 मिनट। ठीक है, एक बार हमने यहाँ पे लगा दिया, 1 डिग्री में क्या होता है? 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में क्या होता है? 60 सेकंड। 1 मिनट में क्या होता है? 60 सेकंड होता है। 90 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 राइट एंगल। और 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट में क्या होता है? 60 सेकंड होता है। ठीक है, 1 मिनट में क्या होता है? 60 सेकंड होता है। 1 डिग्री में क्या होता है? 60 मिनट होता है। और 90 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री बराबर 1। ठीक है, 90 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 राइट एंगल। और 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट में क्या होता है? 60 सेकंड होता है। ठीक है, ये इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आएगी। अब चीजों को हम और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखते हैं। एक बात ये बताओ, अगर ये 40 डिग्री अगर है, अगर ये 40 डिग्री, तो अगर 40 डिग्री है तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? पाई/180। ठीक है, 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? पाई/180। अब इससे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर पाई/में, ठीक है, इससे ये जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2×2=4, 2×18, मतलब कितना हो जाएगा? 2 पाई/9। ठीक है, 2 पाई/9। मतलब अब ये जो वैल्यू निकल करके आ रही है, ये जो वैल्यू निकल के आ रही है 2 पाई/9। ठीक है, फिर प्लस, अब ये क्या है? यहाँ पे 20, ये क्या दे रखा है? ये 20 मिनट दे रखा है। ये क्या दे रखा है? ये 20 मिनट दे रखा है। अब मिनट को यहाँ से मैंने, ये क्या होता है? 1 मिनट में क्या होता है? 60 सेकंड होता है। अब हालांकि सबसे पहले ये जब 20 मिनट, मतलब अब ये है, हम इसको किस में चेंज करेंगे? हम पहले हम इसको डिग्री में चेंज करेंगे। ये 20 मिनट जो ये दे रखा है, सबसे पहले हम इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? डिग्री में। एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ पे 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट की जो वैल्यू क्या होती है? ये 1 डिग्री के बराबर होती है। जो 60 मिनट की जो वैल्यू होती है, 60 मिनट की जो वैल्यू होती है, वो 1 डिग्री के ये बराबर होती है। उसी प्रकार से 1 मिनट की जो वैल्यू होती है, ठीक है, 1 डिग्री/में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, 60 मिनट की वैल्यू 1 डिग्री के बराबर होती है। और 1 मिनट की जो वैल्यू होती है, ये 1 मिनट की जो वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ पे 1/7 में यहाँ से हम इसको ये कर देंगे। और ये चीज वैल्यू क्या निकल के आ रही है? ये डिग्री में निकल के आ रही है। उसी प्रकार से अब आपके सामने ये क्या दे रखा है? ये 20 मिनट ये दे रखा है। ये क्या दे रखा है? 20 मिनट ये दे रखा है। तो इसलिए हम यहाँ से 20 मिनट की वैल्यू निकालेंगे, तो 20 में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7। 20 में क्या हो जाएगा? 7। 20 में ये 7। अब एक चीज बताओ, जब 20 में 60 हुआ, तो यहाँ पे ये डिग्री की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ गई। तो 20 में 60 कितना हो गया? 1/3 डिग्री। ठीक है, क्या निकल के आ गया? इसको अगर हम कट पिट करके करेंगे इसी चीज को, तो 1/में कितना आ जाएगा? 1/3 डिग्री। ठीक है, 20 में जो 60 की जो वैल्यू है, ये 1/3 डिग्री यहाँ पे निकल के आ रही है। 20 में 60 की जो वैल्यू होती है 1/3 डिग्री। अब इसको हम निकालते हैं, तो अब इसे भी, अब जब ये डिग्री में जब है, जब ये डिग्री में है, तो हम इसको हम पहले हम रेडियन में चेंज करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? पाई/180 से हम इसको, इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब +पाई/में, और ये कितना हो जाएगा? 18×54। ठीक है, मतलब ये चीज डिग्री में हो गया, मतलब इसको हम डिग्री में हमने इसको चेंज कर लिया। ठीक है, ये चीज किसमें चेंज हो गया? ये डिग्री में चेंज हो गया। मतलब मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? पाई/180। ठीक है, पाई/180 यहाँ से निकल करके आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब एक चीज बताओ, पाई यहाँ पर भी है और पाई यहाँ पर भी है और पाई यहाँ पर भी है। तो अब एक चीज बताओ, जब पाई यहाँ पर भी है और पाई यहाँ पर भी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 पाई/9, फिर प्लस पाई/18 कितना हो जाएगा? 54।
ठीक है, 18 में कितना हो जाएगा, ये 54। अब इसको नॉर्मली अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो पाई यहाँ पर भी है और पाई यहाँ पर भी है। पाई हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2/9 फिर प्लस 1/में 540। ठीक है, 2/में 540। अब एक चीज बताओ, 9 और 540, 9 और 540 ये दो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है, 9 और 540 दिखाई दे रही है। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे 2/9 फिर प्लस 1/में 540। ठीक है, 1/में 540, 2/9 फिर प्लस 1/में 540। तो यहाँ पे जो 540, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम निकल के क्या जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 60 बार में जाएगा और 60 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 120 प्लस का 1 मतलब कितना हो जाएगा 180/में कितना हो जाएगा 540। ठीक है, 180/में क्या हो जाएगा, सॉरी 121/में 540 मतलब मल्टीप्लाई बाई 121/में 540। यहाँ से ये चीजें हमारा इसका ये आंसर निकल करके आ गया। ये नॉर्मल सा एक सवाल है जो मैंने आपको बताया। अब इसको आगे अगर चेंज करना है तो हम चाहेंगे तो इसको हम आगे भी हम चेंज ये कर सकते हैं। 540 आ गया, 180/में हो गया 540, ये नॉर्मल सी चीज थी। ठीक है, अब एक सवाल है नॉर्मल सा, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। नॉर्मल सा, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण करता है। ठीक है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण करता है तो वह 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण ये बनाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक पहिया, ठीक है, एक पहिया 1 मिनट में, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण करता है। ठीक है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण करता है। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड, तो वो 1 सेकंड में, तो वो 1 सेकंड में कितने रेडियन, वो 1 सेकंड में कितने रेडियन, तो वो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप, वो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। ठीक है, 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण ये बनाएगा। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री का ये घूमता है, 1 मिनट में 360 डिग्री का चक्कर लगाता है और वो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण ये बनाएगा। अब जरा इस पॉइंट को यहाँ पे पकड़ते हैं, 1 मिनट में, ठीक है, 360 डिग्री का परिक्रमण ये लगाता है। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट मतलब 1 मिनट में कितने का चक्कर लगाता है 360 डिग्री का। ठीक है, 1 मिनट में 360 डिग्री का चक्कर लगाता है, 360 डिग्री का परिक्रमण ये करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का ये कोण बनाएगा। तो देखो यहाँ पे 1 मिनट दे रखा है, 1 मिनट दे रखा है और पूछा क्या है
1 सेकेंड, ठीक है, पूछा क्या है 1 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। 1 मिनट में 360 डिग्री का परिवर्तन करता है, तो 360 डिग्री के कोण से ये घूम जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 मिनट में क्या 360 डिग्री, तब अभी देखो मिनट को हम किसमें चेंज करेंगे, मिनट को जैसे 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड होता है, ठीक है, 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकेंड होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 60 सेकेंड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड की वैल्यू कितनी होगी 360 डिग्री की ये बराबर होगी। अब तुम्हें क्या निकालना 1 सेकेंड में कितने डिग्री की कोण से घूमेगा, ठीक है, 1 सेकेंड में, तो अब हमें 1 सेकेंड में निकालना होगा, तो यहाँ से 1 सेकेंड हम निकाल, ठीक है। 1 मिनट में क्या होता है 60 में पता है, एक बार अगर उसके डैश तो मिनट होता है, अगर एक बार डैश हो तो मिनट होता है, अगर दो बार डैश हो, अगर एक बार अगर डैश हो तो मिनट होता है, अगर दो बार डैश हो, एक बार अगर एक बार अगर डैश हो तो उसे हम ये मिनट बोलते हैं, अगर दो बार डैश हो तो हम इसे क्या बोल देंगे सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तब 1 सेकेंड, ठीक है, तब यहाँ पे हम 1 सेकेंड की बात बोलते हैं, तो 1 सेकेंड की बात बोलेंगे कितना हो जाएगा 360 अपॉन में 60, ठीक है, 360 अपॉन में 60, मतलब इससे ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 डिग्री, ठीक है, मतलब ये 6 डिग्री के एंगल से क्या होगा ये घूम जाएगा, कितने डिग्री के एंगल से ये घूम जाएगा 6 डिग्री के एंगल से ये घूम जाएगा। अब ये जो 6 डिग्री जब अब ये दिया हुआ है, इस 6 डिग्री को हम रेडियन में कैसे माप सकते हैं, अब ये 6 डिग्री है तो हम इसको रेडियन में कैसे मापेंगे, 6 डिग्री को पाई बाई 180 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180 से, ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 3, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा पाई बाई 30 रेडियन समथिंग यहाँ पे निकल करके आ जाएगा 6 डिग्री को, ठीक है, पाई बाई 30 रेडियन समथिंग निकल के आ जाएगा, ये हमारा रेडियन में आंसर हो गया और ये हमारा डिग्री में आंसर हो गया, ठीक है, ये सिंपल से चीज थी तो मैंने आप लोग को ये बता दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से उठाते हैं, एक क्वेश्चन और, यदि दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाते हो तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले एक चीज और समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, जरा उसे समझे, क्वेश्चन बाद में एक नॉर्मल सा चीज है, पहले हम उसे देखते हैं। अगर मान लो कि ये कोई एक सर्किल है, ठीक है, अगर ये कोई सर्किल है और बीच में अगर कोई एक पॉइंट अगर यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ये कोई सर्किल है बीच में अगर कोई पॉइंट अगर ये दे रखा है, ठीक है, ये क्या है इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है, ये इसका रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इस तरीके से ये एंगल ये थीटा हो जाएगा और इसे हम क्या बोलते हैं हम एल, ठीक है, इसे एल, इस एल को हम क्या बोलते हैं हम चाप बोलते हैं, चाप इंग्लिश में आर, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया रेडियस हो गया, ये एंगल क्या हो गया थीटा हो गया, ये हो गया एल, ये हो गया आर, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, तो कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या, ये नॉर्मल चीज है, लेकिन अगर यहीं पर एक नॉर्मल एक फॉर्मूला भी होता है, मैं आपको ये समझा देता हूँ, अगर ये चीज अगर डिग्री में दिया हुआ हो, में दिया हुआ हो, अगर ये चीज अगर डिग्री में दिया हुआ हो, तो ये जो थीटा जो है अगर डिग्री में दिया हुआ हो, थीटा अगर डिग्री में दिया हुआ हो, मतलब इसमें और थीटा के साथ इसका रिलेशन क्या होता है एल इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर, यहाँ पे एल की वैल्यू निकल कर गया है और इसी चीज का अगर हम वो निकालते हैं, इसी चीज का अगर हम एरिया निकालते हैं, तो एरिया निकालते हैं कितना हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा एरिया बराबर थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, एल बराबर कितना हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर और एरिया बराबर कितना होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। ये दो चीजें हैं जो आपको आपके दिमाग में अच्छी तरीके से आना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन काफी आसानी से
अब आप हैंडल कर लेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक वृत्त जिसका व्यास, एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई क्या होगी। कोई एक वृत्त है जिसका व्यास दे रखा है, कोई एक वृत्त है जिसका व्यास दे रखा है 40 सेंटीमीटर और इसकी एक जीवा क्या दे रखी है, ये 20 सेंटीमीटर, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे नॉर्मल सा चीज है, वृत्त का यहाँ पे हम ये व्यास ले लेंगे, ठीक है, और इसकी जो जीवा दे रखी है ये 20 सेंटीमीटर का, ये मतलब इसका ये दे रखा है, तो नॉर्मल सा चीज है, समझने की कोशिश करते हैं। कोई एक सर्किल है, एक मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सर्किल बना लिया, ठीक है, ये कोई एक सर्किल है, इसका जो व्यास, व्यास कितना दे रखा है, मतलब डायामीटर, डायामीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, डायामीटर कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, इसका डायामीटर इसका ये दे रखा है, और इसकी एक जीवा, जीवा मतलब होते हैं कोण, जीवा, इसकी जो जीवा दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ये 20 सेंटीमीटर की ये दे रखी है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर की ये दे रखी है। इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, अगर मान लो, अगर नॉर्मली अगर हम देख, अगर हम नॉर्मली यहाँ से देख, अगर ये एंगल है, ठीक है, अगर ये यहाँ से एंगल है, ठीक है, और ये क्या है जीवा, ठीक है, ये क्या है जीवा, ठीक है, ये क्या है जीवा, ठीक है, ये जो जीवा जो दे रखा है ये कितना दे रखा है, ये 20 सेंटीमीटर का जीवा दे रखा है, 20 सेंटीमीटर का जीवा दे रखा है, और ये क्या है डायमीटर 40 सेंटीमीटर का, डायमीटर है 40 सेंटीमीटर का, तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर का हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और जो जीवा जो है ये भी 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल जो थीटा है ये कितने डिग्री का होगा, तो ये साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज बताओ, जब ये भी 20 सेंटीमीटर का है और ये भी 20 सेंटीमीटर का है और ये भी 20 सेंटीमीटर, तीनों 20-20 है, तो ये एक तरीके से ये क्या बन रहा है, एक तरीके से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ये एक तरीके से क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ये 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है, मतलब ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि देखो ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी सब ये 20 है, तो जाहिर सी बात है तब ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो जब तीनों ही जब थीटा होगा तो कितना हो जाएगा 3 थीटा बराबर, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 180, तब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 180 अपॉन कितना हो जाएगा 3, मतलब कितना हो जाएगा 60, ठीक है, 60 में से निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई 60। अब एक चीज बताओ, जब यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू क्या होगी 60 निकल के आएगी, ठीक है, अगर हम इसी पॉइंट से हम एक पॉइंट इसके हम यहाँ पे लेते हैं और एक पॉइंट इसके यहाँ लेते हैं, तो अगर ये 60 अगर है, अगर ये 60 है तो जस्ट इसका आधा ये होता है 30 डिग्री, मतलब एक रूल होता है जो मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक रूल होता है, अगर मान लो कि अगर कोई एक सर्किल अगर इस प्रकार से अगर कोई एक सर्किल बनाया नॉर्मली, हमने अगर कोई एक सर्किल बनाया नॉर्मली, ठीक है, हमने अगर कोई एक सर्किल बनाया, अगर ये एंगल अगर है, ठीक है, ये एंगल अगर है एक तरीके से, ठीक है, और ये जो चीज है, ठीक है, इस रूल को आप ध्यान से समझें, अगर ये 2 थीटा अगर है, ये 2 थीटा है तो इसका आधा क्या होता है, ये थीटा होता है, ठीक है, अगर ये 2 थीटा है तो इसका आधा क्या होगा, ये 2 थीटा है तो इसका क्या होगा, ये आधा थीटा होगा, ठीक है, अगर ये 2 थीटा है तो इसका आधा क्या होता है यहाँ पे थीटा, ठीक है, तो ये नॉर्मल सा चीज है जो मैंने आप लोग को ये समझाया, ठीक है। अब अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूले बताने से पहले मैं आप लोग को पहले वो बता देता हूँ, साइन ग्राफ पहले समझा देता हूँ, साइन ग्राफ क्या होता है, साइन ग्राफ, ठीक है,
साइन ग्राफ पहले आप लोग समझा देता हूँ साइन ग्राफ किस तरीके से, ठीक है। देखो ये x है और ये x है, ये x है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, एक तरीके से ये पॉइंट जीरो है, ठीक है। अब एक ही बताओ, अगर मूल बिंदु है, ठीक है, अगर ये मूल बिंदु है तो ये क्या हो गया, पाई हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पाई और दूर, पाई जरा और दूर की तरफ लेते हैं, पाई जरा हम और दूर की तरफ लेते हैं, ठीक है। ये जीरो है, ये पाई है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा। ये जीरो है, ये पाई है, और ये क्या हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा। अब ये जीरो है, ये पाई है, और ये क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का पाई है, ठीक है। ये क्या है, माइनस का पाई, और ये माइनस का 2 पाई है, ठीक है। ये जीरो है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये माइनस का पाई है, माइनस का 2 पाई, ठीक है। तो साइन ग्राफ इस तरीके से होता है, सबसे पहले 0 डिग्री पे जीरो होता है, इस टाइप से ये ग्राफ ऐसे उठता है और ऊपर की तरफ यहाँ पे ये इस तरीके से आता है। तो ये जो सबसे जो अपर वाला जो ये पॉइंट होता है, ये किसके बराबर होता है, ये π/2 के बराबर होता है, ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूं कि π/2 की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ये 1, ठीक है। π/2 की वैल्यू यहाँ पे 1, लेकिन फिर 1 होती है यहाँ पे, इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर जब हम पाई पे आते हैं तो फिर साइन की जो वैल्यू होती है, ये मैं आप लोग को साइन ग्राफ बता रहा हूँ, साइन ग्राफ, साइन ग्राफ, ठीक है। ये मैं आप लोग को साइन ग्राफ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। अब फिर जस्ट इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर उल्टा अगर चलते हैं, ये उल्टा अगर चलते हैं तो यहाँ पर भी वैल्यू ये जीरो आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू होती है ये -1, ठीक है, -1 होती है। तो मैं आप लोग को बता दूं, जो साइन की वैल्यू होती है -1 और +1 के बीच में ही ये क्या करती है, बार बार ये वैरी करती है, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कुछ और नहीं होता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, सबसे पहले कुछ फार्मूले आप लोगों को मैं लिखवा देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, पहले उसे समझ लें। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, पहले तो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग के जो ये फार्मूले होते हैं, पहले मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। साइन थीटा, सबसे पहले जो स्टार्टिंग के जो फार्मूले होते हैं, आता कहाँ है, एकदम बेस से शुरू करते हैं। अगर ये एक प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूज। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये एंगल अगर थीटा अगर होगा, तो ये एंगल थीटा होगा तो सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये एंगल थीटा होगा तो सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये एंगल थीटा होगा तो सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर ये एंगल थीटा है तो सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये एंगल थीटा है तो सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर हम नॉर्मली अगर ध्यान दें, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। ये tan थीटा की यहाँ पे ये वैल्यू निकल आती है। sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये इतनी चीजें आपको पता है। अगर जस्ट हम इसका उल्टा करेंगे, तो अगर यहाँ से अगर हम कोसेक थीटा निकालेंगे तो हाइपोटेनियस ऊपर की तरफ चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम सेक थीटा निकालेंगे तो हाइपोटेनियस ऊपर की तरफ जाएगा और बेस नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब tan थीटा है, अगर हम यहाँ से अगर cot थीटा
बेस ऊपर की तरफ चला जाएगा और परपेंडिकुलर ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं तो आपको ये पता होगा। इसके मतलब इसके रिलेटेड में आपको कुछ और भी फॉर्मूले जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, कुछ और भी फॉर्मूले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ, इसके बाद और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, ये आपको पता होना चाहिए। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये चीजें आपको ये पता होगा, ठीक है। अब नॉर्मली अगर हम यहाँ तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन 2 थीटा का tan थीटा के रिस्पेक्ट में हम फॉर्मूला निकालते हैं, यहाँ पे अगर साइन 2 थीटा के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला अगर हम निकालते हैं तो हम क्या करेंगे साइन 2 थीटा अपॉन में 1, ठीक है, साइन 2 थीटा अपॉन में 1। अब इस 1 को अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इस 1 को ध्यान से देखें तो हम इस 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। इस 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा तो है ही, और साइन 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में इस 1 की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस 1 की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम एक चीज यहाँ से हम ध्यान दें कि कॉस स्क्वायर थीटा से मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, इसे भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा तो एक कॉस इसके नीचे आएगा और एक कॉस इसके नीचे आएगा, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 2 tan थीटा बच जाएगा, ठीक है। इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पे क्या चीज निकल के आ जाएगा साइन 2 थीटा की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी ये tan के रिस्पेक्ट में 2 tan थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ से निकल करके आ जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल से ये फॉर्मूला और भी फॉर्मूले आपको बताऊँ तो tan 2 थीटा का ये tan के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का tan के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो होता ही होता है। और प्लस अगर हम एक चीज और यहाँ पे ध्यान दें, एक चीज अगर हम और ध्यान दें cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी चीज में देखो cos 2 थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी चीज में एक बात बताओ, अगर हम नेक्स्ट लाइन में अगर ये cos 2 थीटा अगर दिया हुआ है और अगर यहाँ पे ये cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है अपॉन में ये 1 अपॉन में ये 1 और 1 की वैल्यू क्या दी हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये cos 2 थीटा है और ये जो 1 की जो वैल्यू दी हुई है ये क्या है ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और 1 की वैल्यू क्या दी हुई है इस 1 की वैल्यू दी हुई है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस 1 की वैल्यू ये दी हुई है, इस 1 की वैल्यू क्या दी हुई है इस 1 की वैल्यू क्या दी हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब अगर cos स्क्वायर यहाँ से अगर मैं निकाल दूँ, अगर cos स्क्वायर यहाँ से निकाल दूँ और ये क्या है ये cos थीटा है तो cos स्क्वायर यहाँ से निकाल दूँ तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ से cos स्क्वायर निकाल दूँ तो कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला यहाँ से और निकल के आ गया और ये जो फॉर्मूला है ये तो दिया ही हुआ और ये जो फॉर्मूला है ये दिया ही हुआ, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू, ठीक है।
ये इतने फॉर्मूले आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। अब एक सवाल पहले उठाते हैं, फिर उसके बाद और फॉर्मूले में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक नॉर्मल सा पहले सवाल उनको पहले कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। कॉस टू थीटा वाला मैंने बताई, सवाल उठाते हैं। चलो साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकाल के बता, साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या, साइन 75 डिग्री 90 डिग्री तक तो आप निकाल लेंगे, 180 डिग्री तक आप निकाल लेंगे। अब पहले मैं आपको बताता हूँ साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में। तो इसके लिए पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, साइन ए माइनस बी बराबर कितना होता है, साइन ए माइनस बी बराबर कितना होता है, साइन ए, ठीक है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो साइन ए कॉस बी फिर माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी फिर माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी फिर माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे क्या है, साइन 75 है ना, अगर अब ये साइन 75 अगर है तो हम इसको इस फॉर्मूले पे भी हम इसको रखी कर सकते हैं, और अगर हम इसको ये तोड़े तब हम इसको 15 के रूप में भी हम इसको चाहेंगे तो हम इसको ये तोड़ सकते हैं। तो अगर हम नॉर्मली अगर इसको ध्यान दें तो इसको साइन 90 माइनस 15 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, साइन 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये कॉस थीटा होता है। एक तो हम इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, और 45 प्लस 15 के अगर हम इसको चाहें तो तोड़ के लिख सकते हैं, तो या तो हम इसको इस तरीके से लिख दें, हम cos 15 इसकी वैल्यू cos 15 के ही बराबर होगी, ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके हम चाहे तो हम इसको ये कर सकते हैं, ठीक है, और चाहे इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 45 प्लस 45, ठीक है, 45 प्लस 25, इससे तो कोई फायदा होगा नहीं, तो चलो हम इसको ऐसे ही करते हैं कि cos 15 पे ही हम इसको निकालते हैं, ठीक है, इसको मैं cos 15 के बराबर मैं इसको ये कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, cos a माइनस बी का मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है, cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, cos a cos b फिर प्लस, देखो cos a cos b फिर प्लस sin a sin b, ठीक है, cos a cos b फिर प्लस sin a sin b, cos a cos b फिर प्लस sin a sin b। तो अब हम यहाँ पे अगर ध्यान देते हैं तो cos a माइनस बी बराबर cos a cos b, तो ये जो चीज 15 दिया हुआ है, ये जो 15 दिया हुआ है, ये जो 15 डिग्री अगर दिया हुआ है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 45 माइनस 30 को अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 45 माइनस 30 15 के बराबर, 45 माइनस 30 15 के बराबर होगा, और यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 45 माइनस, ठीक है, 45 माइनस 30, और इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, cos 45 cos 30, ठीक है, cos 45 cos 30 फिर प्लस sin 45 sin 30, ठीक है, cos 45 cos 30 फिर प्लस sin 45 sin 30, तो cos 45 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1/√2, और cos 30 की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी √3/2, फिर प्लस यहाँ पे sin 45 की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/√2, और देखो यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ पे ये प्लस होगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, और sin 45 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 1/2। तो इसको अगर नॉर्मली सॉल्व करते हैं, दोनों का बेस में इसके बराबर कर लेता हूँ, कितना देखो 2/2 और यहाँ से √3 + 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज निकल करके आ गया, यही चीज है
cos 15 की वैल्यू यहाँ से हमको निकल करके आ गई। अगर हम sin 15 की निकालना चाहे तो हम sin 15 का भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा चीज है, हम sin 15 का भी हम निकाल सकते हैं इस ऊपर वाले इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। ठीक है, आज के लिए ये ट्रिग्नोमेट्री की मैंने डेमो दिया है। ठीक है, और इसमें जो मैंने आपको सवाल दिया है 3.3 के एक नॉर्मल सा क्वेश्चन में दिखाया है। अब मैं एक एक क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन चाहे विद कॉन्सेप्ट में सारा मैं अपलोड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।